बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए अब पढ़ते हैं जमाते तयूर, क्लास एविज। तयूर तायर की जमा है और तायर का मतलब परिंदा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए तायर लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी, ए लामहदूद बुलंदियों तक परवाज करने वाले परिंदे उस रिज्क से मौत अच्छी है। कौन सा रिज्क? जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही, ऐसा रिज्क जिससे तरक्की के, तहकीक के, तखलीक के, अपने पांवों पर खड़े होने के दरवाजे बंद हो जाएं, उस रिज्क से, उस इमदाद से मर जाना बेहतर है। परिंदों का तारुफ। दुनिया के सारे परिंदे इस जमात में शामिल हैं। परिंदों के जिस्म पर होते हैं, ये हम सबको पता है। कुछ परिंदे उड़ नहीं सकते, जैसे मुर्गी है, बतख है और इस तरह के और भी कुछ परिंदे हैं, लेकिन ज्यादातर परिंदे परों की मदद से हवा में उड़ते हैं। इनके जिस्म की तराश कश्ती की तरह होती है। तराश का मतलब बनावट। अल्लाह ताला ने इनको कश्ती की तरह बनाया है। आप जानते हैं कि कश्ती चप्पुओं के जरिए चलती है। चप्पुओं को पानी के अंदर जोर से आगे पीछे किया जाता है, जिससे कश्ती आगे चलती है। और चप्पुओं की जगह पे पर होते हैं इनके, और हवा में ये पर जोर से मारते हैं, जिनकी मदद से ये ऊपर फिर उड़ते हैं। तो इनकी हड्डियां खोखली होती हैं, अंदर से इनकी हड्डियां खोखली है। तमाम जिस्म परों से ढका हुआ होता है। इनके जिस्म में हवा की थैलियां भी होती हैं, ताकि वजन कम रहे और ये आसानी से उड़ सके। परिंदे गर्म खून वाले जानवर है, यानी इनके जिस्म का दर्जा हरारत मुस्तकिल रहता है। बाहर चाहे कुछ भी दर्जा हरारत हो माहौल का, लेकिन इनका दर्जा हरारत एक जैसा यानी मुस्तकिल रहेगा। माहौल का दर्जा हरारत खा कम हो या ज्यादा, इनके जिस्म का दर्जा हरारत तब्दील नहीं होता। ऐसे जानवरों को, ऐसे परिंदों को गर्म खून वाले परिंदे कहते हैं, वार्म ब्लडेड। तमाम परिंदे अंडे देते हैं और इन अंडों से कुछ दिन बाद नन्हे परिंदे बाहर निकल आते हैं। बहुत से परिंदे अपनी चोंच से दाना चुगते हैं। ये देखो, छोटा बच्चा तोते के मुंह में कोई चीज डाल रहा है। परिंदे दरख्तों पर घोंसले बनाकर रहते हैं, आलने। कुछ परिंदे गोश्त भी खाते हैं, मसलन उकाब, शाहीन और गिद्ध वगैरह। उकाब और शाहीन तो अपना शिकार खुद मार कर खाते हैं, अपने पांवों पर खड़े होते हैं, अपनी कमाई खुद करते हैं और फिर खाते हैं। लेकिन गिद्ध दूसरों की कमाई पर गुजारा करती है। कोई मरा हुआ जानवर हो तो उसका गोश्त खाती है। हमें उकाब बनना चाहिए या गिद्ध बनना चाहिए? जो अपने पांव पे खड़ा होता है वो उकाब सिफत होता है, शाहीन सिफत होता है, जो अपनी दुनिया आप पैदा करता है। और जो दूसरों के सहारे, दूसरों की इमदाद के सहारे जिंदा रहता है, वो गिद्ध की तरह होता है। तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तुंदी का मतलब तेजी, बाद का मतलब हवा। तुम दिए बादे मुखालिफ, मुखालिफ समत से आने वाली तेज हवा। इससे ए उकाब, ए इंसान, ए नौजवान, मत घबरा जाना, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये जो मुखालफत है हक के राह में, ये तो हक को और फैलाने के लिए है, तेरी जिद्दोजहद को और ज्यादा महमेज देने के लिए, उसको जिला बख्शने के लिए, तेरी सलाहियतों को और ज्यादा परवान चढ़ाने के लिए है। ये है बच्चों अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का आपके नाम पैगाम। उकाब सिफत बन जाएं, मुखालिफतों से मत घबराएं, ये तो तुम्हें बड़ा आदमी बनाने के लिए होती हैं। और ये है जनाब गिद्ध, वुल्चर, इल भी कहंदे पंजाबी च और सराकी च हिल।
गिद्ध गिद्ध ऐसा परिंदा है जो मुर्दा जानवरों का गोश्त खाता है, लेकिन उकाब जो था पीछे पड़ा हमने, वो तो अपना शिकार जिंदा जानवरों का शिकार करके गोश्त खाता है। गोश्त खाने वाले परिंदों की चोंच नोकीली और मजबूत होती है। आप देख रहे हैं नोकीली चोंच है गिद्ध की और मजबूत है। परवाज है दोनों की मगर एक फजा में, गिरगिस का जहां और है शाही का जहां और। गिरगिस गिद्ध दोनों ही एक ही फजा में परवाज करते हैं, लेकिन गिद्ध का जहां और है, गिद्ध का जिंदगी गुजारने का अंदाज और है। वो मुर्दा जानवरों का गोश्त खाती है, वो दूसरों के सहारे जिंदा रहती है। शाही का जहां और शाही का जहां और है, शाही का जिंदगी गुजारने का अंदाज और है। वो अपने पांव पर खड़ा होता है, वो दूसरों के सहारे जिंदा नहीं रहता। इसी फर्क को जो समझ जाता है वो इकबाल का शाहीन बन जाता है। बाज परिंदे पानी में तैरते हैं, मसलन बतख, राजहंस, सारस वगैरह। इनके पंजों के दरमियान झिल्ली होती है जो इनको तैरने में मदद देती है। आप देखें बाएं तरफ बतख की तस्वीर है, इसके पंजों के दरमियान झिल्ली आपको नजर आ रही है और दरमियान में हवासल, उसके पंजे भी उसी तरह के हैं, बतख की तरह के हैं। और दाएं तरफ राजहंस। इन सब परिंदों की मुश्तरका खुसूसियात हैं कि पानी में ये तैरते हैं। इनके अलावा कई और परिंदे हैं जो पानी में तैरते हैं। कुछ परिंदे मौसम और दर्जा हरारत की तब्दीली की वजह से नकले मकानी भी कर जाते हैं, अपना घर छोड़ जाते हैं, यानी हजारों मील दूर का फासला उड़कर तय करते हैं। बाज परिंदे शदीद सर्द इलाकों से बर्फबारी के मौसम में उन इलाकों का रुख करते हैं जहां मौसम कदरे गर्म होता है। मुर्गाबी भी इन्हीं जानवरों में से एक है। ये मुर्गाबी ने अपने मुंह में मछली को जकड़ा हुआ है। ओडी आपनी जिड्डी मच्छी फड़ी है। मुर्गाबी हमारे मुल्क में ऐसा ही एक परिंदा होता है जिसे मुर्गाबी कहते हैं। यह भी सर्द इलाकों का परिंदा है, लेकिन शदीद मौसम सरमा की वजह से ये हिजरत करके इधर आ जाता है, यानी गर्म इलाकों की तरफ आ जाता है। अब बाबा जी मुर्गाबी फाड़ के किड्डे खुश नजर आ रहे थे। तो मुर्गाबी शिकारियों का पसंदीदा परिंदा है और इन्हें ये अक्सर दरियाओं, झीलों या ऐसी जगहों पर नजर आता है जहां पानी ज्यादा जमा होता है। मस्ताना वश मुर्गाबियां, यानी खुशी से मस्तानों की तरह झूमती हुई मुर्गाबियां। और ये है कबूतर। कबूतर जंगली भी होता है जिसे शिकारी आम तौर पर शिकार करते हैं, और कबूतर घरेलू पालतू भी होता है जिसको सुधाया गया होता है। कोई दौर ऐसा था कि कबूतरों को पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, कासद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसीलिए शायर कहता है कि वास्ता रबदा तू जावी वे कबूतरा, चिट्ठी मेरे ढोल नू पुचावी वे कबूतरा। कबूतरों की बात चल रही है तो एक मुहावरा सुन लीजिए। कबूतर की तरह आंखें बंद करना, यानी मुश्किल को देखकर घबरा जाना, हौसला हार जाना।